काफ़ी इल्ज़ाम आपके ऊपर भी लगे, बीजेपी की डी टीम आ गई, एजेंट आ गया, इसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ तो लोगों ने पैगंबरों पर भी उंगलियां उठाई। जेल में 5.5 साल में रहा और एजेंट में हो गया। मैं इस सवाल का जवाब देकर अपने कद को नीचे नहीं करना चाहता हूँ। वो पता था अबरार और असरार आपके लिए कैंपेनिंग चला रहे थे, किसी को कोई प्लान बनाया था इलेक्शन लड़ने का अपने जेल में? यार इसे कहता हूँ, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था। 8 दिन बाद मुझे किसी वकील साहब ने बताया, क्योंकि मेरा राब्ता बाहर की दुनिया से बिल्कुल ख़त्म था, मुनक़ता था। तो अच्छी बात है, वो अबरार और क्रेडिट मैं उनको क्रेडिट नहीं देता हूँ। मैं क्रेडिट जो उनके साथ यूथ खड़ा था उन सबको देता हूँ। उनके हाथ खून से लगे हैं, उनकी बातों में जहर था। उन्होंने किया क्या है? मैं दिल जला हूँ, खुद मुसीबत का मारा हूँ। मुझसे ज़्यादा दर्द और कौन समझ सकता है? सर, यहाँ की आवाम ने बहुत जख्म खाए हैं, मगर कब्रिस्तान आबाद हो गए, कैसे उन जख्मों पे आप मरहम लगाएंगे? स्ट्रगल करके, जिद्दोजहद करके, उसी उनके मरहम की खातिर तो जेल में हूँ। मोदी जी को बता दिया कि तुम्हारा नया कश्मीर हमें मंजूर नहीं। पॉलिटिकल आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। मेरे साथ है पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद साहब। 5 साल के बाद जेल से छूटे और जैसे ही जेल से छूटे पहले इन्होंने यहाँ की मिट्टी को चूमा और सजदा किया और तमाम उन लोगों का शुक्रिया किया जिन्होंने इंजीनियर रशीद को वोट से जेल से छुड़ाया था। और इंजीनियर रशीद का पहले ही कहना था तिहाड़ का बदला वोट से, और अबरार और असरार ने कैंपेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर जिस चीज का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, तिहाड़ जेल से कब इंजीनियर रशीद वापस कश्मीर की सरजमीन पे, और बहरहाल 15 दिन की बेल इंजीनियर रशीद को। और एआईपी के सरबराह भी है, पार्लियामेंट मेंबर भी है, नॉर्थ कश्मीर से भारी अक्सरत से जीते, जहां पे इन्होंने एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन को हराया। मेरे साथ है इंजीनियर रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। रात दिन लोगों के बीच में इंजीनियर रशीद थकते नहीं है, ना रुकते हैं। कौन सा एनर्जेटिक ड्रिंक आप लेके चलते हैं? जैसे ही मैं अपने किसी हमवतन को देखता हूँ तो मुझे मेरी सारी एनर्जी वापस आ जाती है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत एक्सपेक्ट की थी लोगों से मिलेगी? जैसे आप जेल से निकले, आपने पहले आंसू भी बहाए एयरपोर्ट के ऊपर, सजदा भी किया, चूमा भी ज़मीन को आपने। बिल्कुल, इस मिट्टी के लिए हमारी जान भी जाए तो छोटा सौदा है, हमें तस्लीम है। तो दिल का दिल से कनेक्शन है। अपने लोगों को देखकर जो मुसीबतें इन्होंने देखी पिछले 40-50 साल से, उसका तकाजा ये है कि ऑनेस्ट लीडरशिप सामने आए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे लोगों को मिला के एक ऐसी सियासी क़यादत उभरे जो कश्मीरियों के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का ख्याल रखे, उनके रोज़मर्रा के इशूज़ हल करे, उनको अच्छी गवर्नेंस भी दे दे और उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का भी हल निकाले। सर, यहाँ की आवाम ने बहुत ज़ख्म खाए हैं, बहुत ज़ख्म देखे हैं, काफ़ी आज भी जेलों में बंद है, काफ़ी कब्रिस्तान आबाद हो गए। सियासी लीडरों ने बहुत नारे दिए और सियासी लीडरों ने सियासत भी की। कैसे उन ज़ख्मों पे आप मरहम लगाएंगे? स्ट्रगल करके, जिद्दोजहद करके, उसी उनके मरहम की खातिर तो जेल में हूँ। मेरी नीयत साफ है। अगर बंदे में कुछ करने की मगन हो तो ही कैन चेंज द वर्ल्ड। इंशाल्लाह अपने अज़म से, लोगों के ताउन से। और आज का जो इलेक्शन है, हमें उम्मीद है कि इसमें अवामी इत्तेहाद पार्टी भारी अक्सरियत से इसके उम्मीदवार हर जगह जीतेंगे और वी विल चेंज द डिस्कोर्स। सर, अवामी इत्तेहाद पार्टी की आप सरबराह है, काफ़ी अपोजिशन, काफ़ी पुराना है और काफ़ी सियासत का तजुर्बा भी उनको है। काफ़ी इल्ज़ाम आपके ऊपर भी लगे, बीजेपी की डी टीम आ गई, एजेंट आ गया, इसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ तो लोगों ने पैगंबरों पर भी उंगलियां उठाई। जेल में 5.5 साल में रहा और एजेंट में हो गया। मैं इस सवाल का जवाब देकर अपने कद को नीचे नहीं करना चाहता हूँ। इंजीनियर साहब, आपको लगता है कि अवाम के लिए क्या मंशूर, जिस मंशूर की आप बार बार बात करते हैं, अब अवाम के लिए क्या मंशूर होगा, उस पर इंजीनियर रशीद साहब खरे उतरेंगे और आपकी लीडरशिप खरे उतरेगी? अगर खरे ना उतरते तो फिर हम तिहाड़ जेल जाते ही नहीं। खरे उतरने के लिए हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ भी कुर्बानी देंगे। मैं कहता हूँ बच्चों की जगह स्कूलों में है, कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटी में है, और पॉलिटिकल मामले पॉलिटिकल लोगों पर छोड़ दें। इसीलिए एक ईमानदार लीडरशिप की ज़रूरत है जो अवामी जज्बात को एक सही डायरेक्शन दे। थैंक यू। इंजीनियर साहब, आखिरी सवाल, आपको पता था अबरार और असरार आपके लिए कैंपेनिंग चला रहे थे, किसी को कोई प्लान बनाया था इलेक्शन लड़ने का अपने जेल में? इसे कहता हूँ, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था। 8 दिन बाद मुझे किसी वकील साहब ने बताया, क्योंकि मेरा राब्ता बाहर की दुनिया से बिल्कुल ख़त्म था, मुनक़ता था। तो अच्छी बात है, वो अबरार और क्रेडिट मैं उनको क्रेडिट नहीं देता हूँ। मैं क्रेडिट जो उनके साथ यूथ खड़ा था उन सबको देता हूँ जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट किया और
मोदी जी को बता दिया कि तुम्हारा नया कश्मीर हमें मंजूर नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं आपका लहजा बहुत तेज है, बहुत तेज आप बोलते हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला के ऊपर आपने वो भी बोलेंगे लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए अगर वो तेज़ कोई गलत बात बोली तो बताइए, सच बोलना क्या तेज़ है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इंजीनियर रशीद थे हमारे साथ।